हेलो दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया के सारे झगड़े बस तीन ही चीज के लिए होते हैं, जड़, जोरू, जमीन। ऐसी ही एक कहानी है देवरिया के फतेहपुर गांव के लोहरा टोला की, जहां एक जमीन के विवाद के चलते दो परिवारों के बीच झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते यादव परिवार का एक तथा दुबे परिवार के 5 लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि दो परिवारों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों परिवार के 6 लोगों की जान चली गई? पूरी घटना के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी शुरू होती देवरिया के फतेहपुर के लोहरा टोला गांव से। यहाँ 2 परिवार रहते थे, एक यादव और दूसरा दुबे। दुबे परिवार में सत्य प्रकाश दुबे और उनके 6 बच्चे, 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। सत्य प्रकाश दुबे के कुल 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की पहले ही मौत हो चुकी थी और छोटा भाई ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के ही साथ रहता था। मगर कुछ साल पहले सत्य प्रकाश से ज्ञान प्रकाश का झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ज्ञान प्रकाश अलग जाके रहने लगता है। और इधर यादव जी के परिवार में प्रेमचंद्र यादव, उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा साथ रहता था। प्रेमचंद यादव के भाई भाभी भी उन्हीं के साथ रहते थे। आखिर प्रेमचंद्र यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर क्यों गए थे? किस बात की सुनासुनी करने गए थे? दिन था 2 अक्टूबर 2023। प्रेमचंद्र यादव के फोन पे एक अनजान व्यक्ति की कॉल आती है और वो अनजान व्यक्ति प्रेम यादव को एक खबर देता है कि तुम्हारे खेत से किसी ने सागवान के पेड़ काटे हैं। उस अनजान व्यक्ति से बात करने के बाद प्रेमचंद यादव अपनी गाड़ी उठाते हैं और बगैर किसी को बताए हुए अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। आपको बताते चले, प्रेमचंद्र यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, क्योंकि सत्य प्रकाश दुबे और उनके छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे, इन दोनों के बीच में लड़ाई होने की वजह से ज्ञान प्रकाश अपने बड़े भाई से अलग हो गए थे। ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपनी जमीन प्रेमचंद्र यादव को बेच दी थी और इसी जमीन को लेकर सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद्र यादव के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जब प्रेमचंद्र यादव अपने सागवान के पेड़ों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ से लौटते हुए वो सत्य प्रकाश दुबे के घर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो सत्य प्रकाश दुबे से कहते हैं कि दुबे जी मेरी बात मान लियो और सुलह कर ली, क्योंकि मुकदमा, केस, कोर्ट कचहरी पीढ़ियों तक चलता है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रेमचंद्र यादव ने कहा कि उस पैसे से आप अपने ट्रैक्टर का लोन भी अदा कर सकते हैं। प्रेमचंद्र यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर के बाहर ही खड़े थे। जमीन के मामले में दुबे परिवार को बहुत गुस्सा था। सत्य प्रकाश दुबे थोड़े से लड़ाकू किस्म के आदमी थे, उनको गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता था। अभी प्रेमचंद्र यादव ट्रैक्टर के लोन की बात कर ही रहे थे कि सत्य प्रकाश ने प्रेम यादव को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और देखते ही देखते प्रेमचंद्र यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अपने घर के बाहर घर के ही सदस्य को पिटता देख लड़ाई में प्रेम यादव के सर पर किसी ने पीछे से कोई भारी चीज मारी, जिससे प्रेमचंद्र यादव जमीन पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेमचंद्र यादव की मौत का कारण सिर में चोट लगने को ही बताया गया है। प्रेमचंद्र यादव के बातचीत और बात करने के तरीके से लग रहा था कि प्रेमचंद्र यादव लड़ाई के मकसद से नहीं बल्कि सत्य प्रकाश दुबे की मदद करने के मकसद से गए थे और मदद के नाम पे अपना काम बनाने के लिए गए थे। अगर लड़ाई के मकसद से जाते तो कोई ना कोई हथियार वरना किसी न किसी को अपने साथ लेके जाते। दरअसल बात यह है, सत्य प्रकाश दुबे ने लोन पर ट्रैक्टर ले लिया था और लोन ना अदा कर पाने की वजह से उनके घर नोटिस आ गया था और ये बात पूरे गाँव वालों को पता हो गई थी। प्रेमचंद्र यादव ने सोचा कि सत्य प्रकाश को पैसों की जरूरत है और अगर सत्य प्रकाश को जरूरत के समय कुछ पैसे दे दिए जाएं तो सत्य प्रकाश अपने भाई की जमीन पर जो अड़ंगा लगाए हुए वो हटा लेगा, दुबे जी का लोन अदा हो जाएगा और हमको हमारी जमीन मिल जाएगी। प्रेमचंद्र यादव निकले तो थे अपने कटे हुए पेड़ों को देखने के लिए, लेकिन खेत से होकर वो पहुंच गए सत्य प्रकाश दुबे जी के घर। प्रेमचंद्र यादव की हत्या सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने मिलकर करी। ये खबर मोहल्ले से निकलकर पूरे गाँव में फैल गई, पहले तो प्रेमचंद्र यादव के पक्ष के लोगों तक और फिर बड़े नेताओं तक, जिससे आक्रोश में आकर प्रेमचंद्र यादव के परिवार ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर कातिलाना हमला कर दिया और ऐसे दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दे दिया जिसके लिए भगवान उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, एक ही गांव के 2 घरों के लोगों के बीच जमीन की वजह से 20 मिनट में 6 लोगों की हत्याएं हो गईं। जमीन तो वहीं पर रही, लेकिन लड़ने वाले प्रेम यादव सहित सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग दुनिया से चले गए। इतनी बड़ी घटना टल सकती थी अगर प्रेमचंद्र यादव के परिवार ने थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर काबू पाया होता। अगर सर पर बदले का भूत नहीं चढ़ा होता तो सत्य प्रकाश दुबे का परिवार आज जीवित होता और राजनीतिक नेताओं को यादव वर्सेस ब्राह्मण करने का मौका नहीं मिलता। जाने दोनों तरफ की गई, लेकिन बड़ी होशियारी से नेता अपने बरादरी के लोगों के लिए पक्षपात करने में लगे हुए हैं। प्रेमचंद्र यादव के सभी 5 पुरुष जेल में हैं। प्रेमचंद्र यादव की पत्नी कहती है कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के साथ जो उनके लोगों ने किया वो गलत है, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने जो मेरे पति के साथ किया उसकी भी माफी
इस दुनिया में नहीं है। 16 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने देवरिया पहुंच के दोनों परिवारों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से दोनों पक्षों में न्याय करने की अपील करी। दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे चलकर ये केस क्या मोड़ लेता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।